ओके। हेलो गाइस, मैं आज आपको यहाँ पे सीएमए कोर्स की कुछ जानकारी देने आया हूँ, यानी सीएमए कोर्स के बारे में कुछ डिटेल बताने आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि सीएमए कोर्स होता क्या है, इसे करना कैसे है, कब करना है, क्यों करना है। यानी देखिए, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सीएमए कोर्स होता क्या है, इसे करना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और ये क्यों एक बेहतरीन कोर्स माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीएमए कोर्स के बारे में। तो सीएमए कोर्स मतलब क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाएंगे आप। ये कोर्स करने के बाद जैसे डॉक्टर, अब किसी ने पीएचडी किया है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। जैसे कि सीए अपने नाम के आगे सीए लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है XYZ, तो मैंने अपने नाम के आगे लगाया है CA XYZ, डॉक्टर XYZ। इसी तरीके से सीएमए करने के बाद आप भी अपने नाम के आगे CMA XYZ लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये समझा आपने कि सीएमए मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, मैंने बताया है। तो इसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये पार्लियामेंट से पास हुई है, यानी पार्लियामेंट में इसे बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है ये पार्लियामेंट द्वारा पारित किया हुआ है और ये इंडिया में कुछ वैल्यू रखता है, क्योंकि अगर इंडिया के पार्लियामेंट से कोई कोर्स पास होता है तो उसकी वैल्यू ज़रूर होगी। ठीक है, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि सीएमए कोर्स ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसका एक खुद का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। इसका एक वेबसाइट भी है, आप इसके वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का लिंक है ICMAI.in। ओके, तो ये रहा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में और सीएमए के बारे में। ओके, मैं यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मन बन गया होगा कि मुझे सीएमए करना है। बस आप ये पता कर रहे होंगे कि सीएमए कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, सीएमए करके कुछ वैल्यू एडिशन होता है या नहीं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सीएमए करने के दो तरीके हैं। एक आप आफ्टर 12th और 10th पास्ट। 10th पास्ट आफ्टर 12th यानी 12th परस्यू कर चुके हैं और 10th को पास कर चुके हैं। एक ये वे है, या तो आफ्टर ग्रेजुएशन, या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। दोनों केस में देखिए करना क्या है। अगर आप 12th परस्यू कर चुके हैं या 10th पास हो चुके हैं तो इस केस में आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। ठीक है, बट जब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन की, तो इस केस में आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और आपको सीधा देना पड़ेगा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम और फाइनल का एग्ज़ाम। तो मतलब सर हमें ये समझ गया कि अगर हमने 12th परस्यू किया है तो हम अगर सीएमए करना चाहते हैं तो हमें फाउंडेशन का एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट का, देन फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, बट अगर हम ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स में एंटर करते हैं तो हमें पहले इंटरमीडिएट करना पड़ेगा एंड देन फिर फाइनल करना पड़ेगा, यानी हमें फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, ओके। तो सर सब्जेक्ट आप बता रहे थे क्या है? तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम होता है। मैं बताऊंगा कि कितना पासिंग चाहिए रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मतलब
पेज पे है, तो आप आगे देखिए। इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इन 8 सब्जेक्ट को 2 भाग में बांटा रहता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी 4 पेपर होता है। ये दोनों ग्रुप आप साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फाइनल में भी होता है, जिसको आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं और साथ में भी दे सकते हैं। ये सारे पेपर आपको पास होने के बाद एक आप सीए में बन जाएंगे। आपको पहले, अगर आप 10th से पास होकर आए हैं या 10th परस्यू कर रहे हैं, तो आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी 4 सब्जेक्ट। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा 8 सब्जेक्ट, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, और फाइनल में भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आए हैं तो आपको इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों साथ में देना है तो साथ में दीजिए, अलग अलग देना है तो अलग अलग दीजिए। लेकिन 8 पेपर यहाँ देने और 8 पेपर फाइनल में देने। फाइनल में भी सेम ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, 4 पेपर होंगे दोनों में। दोनों साथ में देना है तो साथ में दीजिए, अलग देना है तो अलग अलग दीजिए। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कैसा स्टूडेंट का प्रिपरेशन है, कैसी उसकी पढ़ाई है, और वो कैसे पेपर को मैनेज करता है और क्या करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट का लगेगा 23,100 रुपये और फाइनल का लगेगा 25,000 रुपये। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इंस्टीट्यूट के लिए। तो टोटल खर्चा आपका जाएगा 48,100। अगर आपने क्लास लिया है तो ये बढ़ सकता है। जैसे आपने इंटरमीडिएट के लिए क्लास लिया है, इंटर के लिए अगर आपने क्लास लिया है तो ये खर्चा इंटर का समझ लीजिए, क्लास का फ़ीस होता है 50,000 और फाइनल का फ़ीस होता है समझ लीजिए 70,000। तो यानी 1,20,000 और ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा आपका 1,20,000 प्लस 48,000, ठीक है। तो ये आपका करीब करीब चला जाएगा 1,80,85,000 तक चला जाएगा, 1,85,000 तक चला जाएगा अगर आप क्लास करके कर रहे हैं तब। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर हो रहे हैं तो 48,100 ये फ़ीस लगेगी। फाउंडेशन में भी देखिए सेम है, बस आपको 12th के बाद अगर जब आप देंगे तो फाउंडेशन का फ़ीस आपका 6,000 एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पे 54,100 प्लस आप 1,20,000 क्लास का लगा लीजिए, 1,20,000 क्लास का लगा लीजिए, तो ये भी आपका पहुँच जाएगा लगभग उतना ही, 1,85,000। ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ क्योंकि क्लास का जो फ़ीस होता है ये वेयर करता है। यानी किसी क्लासेस का फ़ीस 50 होता है, किसी क्लासेस का फ़ीस 60 होता है, तो किसी क्लासेस का फ़ीस 40 लाख होता है। तो क्लासेस का भी फ़ीस डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है मोटा कि 1,85,000 तक आप पकड़ के चलिए कि आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है सर? कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स है। 3 इयर्स कैसे? देखिए, आपका पहले 3 इयर्स में 15 मंथ का ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है। 15 मंथ का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, 15 मंथ का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और आपके इंटर प्लस फाइनल, इंटर में आपको 9 महीना जाएगा प्रिपरेशन के लिए, फाइनल में भी मैं 6 महीना पकड़ के चल रहा हूँ, तो
क्योंकि ये जॉब के साथ रहेगा, तो मतलब आपका 3 साल एंड अबव लग जाएगा ये कोर्स करते करते, मोटा मोटा है। ठीक है, ठीक है सर, ये कोर्स कर लिया, आर्टिकलशिप कर लिया, यानी ट्रेनिंग कर लिया 15 महीने का, तो अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट करता हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिलता है? इन्वेस्टमेंट तो आपने बता दिया है कि करीब करीब 1,85,000 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, तो रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, देखिए आपको मिनिमम 5 लाख पर एनम, 5 लाख रुपया 1 साल का, तो आप महीने का देख लीजिए 40 से 45,000 तक मिल सकता है, मिनिमम है। और मैक्सिमम जो गया है इस बार जून, मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 का, जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 में, तो उसका जो प्लेसमेंट आया था उसमें मैक्सिमम पैकेज गया है 22 लाख रुपए। मैक्सिमम ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट के कैपेसिटी पे, स्टूडेंट के बिहेवियर पे, कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास नॉलेज क्या है, उसके पास स्किल्स क्या है। ठीक है, तो हमने देखिए समरी में मैं फटाफट बता दूं आपको क्या समझा है। CMA कोर्स है, ये कोर्स एक इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। इसका एक खुद का वेबसाइट भी है जिसका नाम है ICMAI.in। ये कोर्स जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आता है, यानी ये पार्लियामेंट से पास हुआ है। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 12th परस्यू करने के बाद और ग्रेजुएशन होने के बाद। 12th करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल 3 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आप करेंगे तो आपको इंटर और फाइनल देना पड़ेगा। ठीक है, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, इंटर में 8 सब्जेक्ट, फाइनल में 8 सब्जेक्ट। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट आपको साथ में देना पड़ेगा, और इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे तो दोनों साथ में दीजिए, चाहे तो दोनों अलग दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स क्या है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको सर। उसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, तो इन्वेस्टमेंट 1,85,000, यानी मान के चलिए करीब करीब 2 लाख तक रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। ड्यूरेशन कितना है? 3 ईयर एंड अबव। देखिए कम से कम 3 साल तो इस कोर्स को लगेगा ही, ट्रेनिंग मिला के। अगर किसी का अटेम्प्ट लगता है या कोई ज़्यादा टाइम लेता है क्लास करने के लिए, तो उसे 3 ईयर एंड अबव का, 3 ईयर तो लगेगा ही, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और ये कोर्स होने के बाद अगर आपका सैलरी देखेंगे तो मिनिमम 5 लाख रुपए है, मैक्सिमम इस टाइम पे 22 लैक्स है, लेकिन ये बढ़ सकता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद मार्केट ओपन होगा तो और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। ठीक है, ये हमने सारा कोर्स के बारे में देख लिया एक शॉर्ट में। अब हम ये देखते हैं कि इस कोर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली कितना होता है, थ्योरेटिकल कितना होता है, ये कोर्स की खासियत क्या है, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। ओके, ठीक है, तो नाउ ये एक नेक्स्ट पेज है। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट कंटेंट, प्रैक्टिकल और थियरी। फाउंडेशन की बात करें तो 50% प्रैक्टिकल है, 50% थियरी है। जब आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ रफ आइडिया के लिए, रफ आइडिया एक आपको हो जाएगा कि क्या कैसे है। इंटर में 60% प्रैक्टिकल है, 40% थियरी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थियरी थोड़ा कम है, प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा है। फाइनल में वही बात करें तो 70% प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, 30% थियरी मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए फाइनल में आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में सर कौन कौन से सब्जेक्ट मिल सकेंगे? देखिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, हम वही तो कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली कॉस्ट के बारे में सीखना ज़्यादा मिलेगा। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में सीखने ज़्यादा मिलेगा, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फिर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फिर FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM होता है ये सिक्योरिटी पे, इक्विटी पे, कंपनीज़ के बारे में, ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा सर क्या सीखने मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपको
कॉस्ट सीखने मिलेगा और टैक्सेशन सीखने मिलेगा। तो सर यानी आपका कहना है कि प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और थियोरी में क्या है, आपको फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स रहेगा, लॉ रहेगा, इंटर में भी लॉ रहेगा, फाइनल में भी लॉ रहेगा, और ऑडिट भी है, और एक थोड़े मोड़े थियोरी हर जगह इंक्लूड है। तो मतलब मान के चलिए थियोरी भी है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इस कोर्स में। ओके ना, हमने सब देख लिया, ठीक है। अब सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली कि ठीक है ये कोर्स है, इस कोर्स के बारे में हमने देख लिया है शॉर्ट में कि कोर्स कैसा है, क्या क्या किया जाता है, कब कब किया जाता है, कितना ड्यूरेशन है, कितना सैलरी है। अब शॉर्ट में कुछ बात करते हैं। कोई सर बड़ा ऐसा नाम बताइए जिसने सीएमए किया है और अभी उसका कुछ अच्छा खासा नाम हो मार्केट में। तो है ना, आईसीआई बैंक की जो पुरानी चेयरमैन थी, एक्स चेयरमैन, उन्होंने पहला कोर्स अपना सीएमए किया था। अभी जो जियो के जो सीईओ हैं, ये भी क्या है, एक सीएमए है। इनके पास एडिशनल डिग्री भी होती है, एमबीए की होती है और बहुत सारी चीज़ों की डिग्री होती है, पर सीएमए जो है ये एक डिग्री इनके पास है जो इन्हें रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है सर, तो सीएमए के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया है। तो सर सीएमए करना इज़ गुड। जी बिल्कुल, सीएमए करना बहुत सही ऑप्शन है। सर मैंने देखा है कि कभी कभार सीए वर्सेस सीएमए किया जाता है, तो सर कौन बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में। देखिए सीए जो है ये कॉस्ट ऑडिट छोड़ के सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग। और जो सीएमए है ये फाइनेंशियल ऑडिट जो सीए का होता है ये कर छोड़ के सब कर सकता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट यानी सीएस वाला काम छोड़ सब कर सकता है। यानी कुछ कुछ फील्ड में डिफरेंस है। जैसे अगर आप सीए करेंगे तो आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सीए में करेंगे तो आप सीए वाला ऑडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यानी टैक्सेशन ये आप दोनों कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं कहीं जगह सीए का साइन लगता है, कहीं कहीं जगह सीएमए का साइन लगता है, बट टैक्सेशन दोनों ही कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस ये दोनों कर सकते हैं। बाकी सारी फील्ड खुली हुई है, यानी पूरा ग्राउंड ओपन है। आपको जाना है और बैटिंग करना है। कुछ कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, सीएमए कोर्स पहले कम सुनाई देता था, कम जाना जाता था, उसके भी अलग रीज़न है। बराबर एडवर्टीज़मेंट नहीं हो पाया, या बराबर लोग जानते नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, बहुत सारी बातें हैं। बट नाउअडेज सीएमए कोर्स इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो कि ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कोर्स कम समय में हो, कम पैसे में हो, और हमें अपने जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, मनी का इन्वेस्टमेंट है, उसका एक प्रॉपर वैल्यू दे। उसके लिए ये कोर्स बहुत ही सही है। अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे मार्क्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो जो एग्ज़ाम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस पेपर्स होते हैं, यानी एक भी दिन की आपको छुट्टी नहीं दी मिली जाएगी। 4 पेपर है कंटिन्यू, 8 पेपर का एग्ज़ाम है कंटिन्यू, 8 पेपर का एग्ज़ाम है कंटिन्यू, ऐसे चलेगा आपका। हाँ, अगर आप इंटर में और फाइनल में 4 पेपर देते हैं तो आपको 1 डे का गैप मिल जाएगा। ठीक है, वो आप टाइम टेबल देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। अब पास होने का क्राइटेरिया क्या है सर? पास होने का क्राइटेरिया क्या है सर? ठीक है, तो देखिए पास होने का क्राइटेरिया ये है कि आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स। एग्ज़ाम्पल दे दीजिए ना सर। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स,
लॉ, कॉस्ट और dt। तो ये चारों आपके 100 नंबर के हैं, ठीक है। ये आपके 100 नंबर के पेपर हैं। आपको इनमें से सबको 40 प्लस लाना है। 40 प्लस यानी समझ लीजिए इसमें आपका आ गया 42, इसमें आ गया आपका 45, इसमें आ गया आपका 50, इसमें आ गया आपका 60। टोटल कितना हो गया? टोटल सर हो गया है, ये हो गया 7, ये हो गया 10, आपका टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 197। ओके, तो देख रहे हैं आपका टोटल कितना हो गया है, 197। एक बार मैं आपको कैलसी में भी करके दिखा दे रहा हूँ। 42 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60, 197, ठीक है। तो 190, और देखिए आप इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, लेकिन आपका टोटल कितना है? 197। ये होना चाहिए 200, ये होना चाहिए 200, तब जाके आप पास होंगे। तो इसका मतलब इंडिविजुअल में भी पास होना है, ओवरऑल भी पास होना है। लेकिन कभी कभार अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो ये सेट ऑफ मिल जाता है। जैसे कि आपके दूसरे ग्रुप में जो है आपका मार्क्स आ गया है 204 और यहाँ पे आ गया आपका 197, तो 204 प्लस 197 यू विल गेट 401। तो अगर आप बोथ ग्रुप साथ में देंगे, जैसे आपने बोथ ग्रुप साथ में दिया तो 800 नंबर का है, 800 में से आपको कितना लाना है? 400 लाना है, और आपका 401 आ गया। इसलिए ज़्यादातर टाइम हम बोथ ग्रुप देते हैं। और बोथ ग्रुप देने में हमको एक और फ़ायदा होता है, वो होता है AIR यानी ऑल इंडिया रैंक। सही है, ऑल इंडिया रैंक क्या है? इंस्टीट्यूट 50 ऑल इंडिया रैंक निकालती है हर एग्ज़ाम के बाद, इंटरमीडिएट और फाइनल के। यानी वो बच्चे जो कि पूरे इंडिया में टॉप 50 में आए हैं, और इसमें उन्हीं का नाम आता है जो बोथ ग्रुप देते हैं। बोथ ग्रुप देते हैं, सिंगल ग्रुप वालों का इसमें नाम नहीं आता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो चाहते हैं कि मुझे AIR लाना है, वो बोथ ग्रुप साथ में देंगे ताकि उनका AIR में नाम आ सके। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आप अपना कोर्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, CMA कोर्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, डिस्कशन कर लिया है कि कैसा होता है कोर्स, क्या होता है कोर्स। मैंने ये बता दिया है कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स आपको लाना है, AIR के बारे में कुछ बता दिया है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारे इस चैनल पे आगे ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे सभी चीज़ों के बारे में। ओके, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और आगे के कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।